दोस्तों ये वीडियो खास उन लोगों के लिए जो कि एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं। अगर आप भी बनाना चाहते हैं एक नया बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं जिससे बच्चे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्या है? चॉकलेट। जो चॉकलेट से करते हैं प्यार, वो पैसा कमाने के लिए हो जाएं तैयार, क्योंकि चॉकलेट इज समथिंग जो कि बहुत हिट है। दोस्तों आज कैडबरी के बारे में बात करें, हर घर में कैडबरी, इनफैक्ट त्योहारों में उन्होंने एक चीज बना दी है, कुछ मीठा हो जाए, आज लोग कैडबरी के डब्बे लेके जा रहे हैं। आइए दोस्तों चॉकलेट के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। अगर आपने चॉकलेट खाई है तो आपके माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि इसका प्रचलन कहां से शुरू हुआ। तो दोस्तों चॉकलेट को 4000 साल पहले द ओल्मेक करके लेटिन अमेरिका की एक ट्राइब है, उसने डिस्कवर किया था। और इसको फेम तब मिला जब इसको कहा जाने लगा द ड्रिंक ऑफ गॉड्स। दोस्तों चॉकलेट के कई सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं, और आज की डेट में अगर बात करें तो चॉकलेट इज लाइक मनी दैट ग्रू ऑन ट्रीज। लिटरली मायन टाइम्स ऐसा था जब मायन टाइम्स के अंदर कोकोआ बीन्स को यूज किया जाता था करेंसी के रूप में। चॉकलेट दोस्तों हमेशा सॉलिड एंड स्वीट ही नहीं होती थी। 1800 की सेंचुरी के आसपास इसे एक बिटर लिक्विड फॉर्म में भी यूज किया जाता था। और एक और रोचक जानकारी दोस्तों, चॉकलेट हमारे ब्रेन में थीटा ब्रेन वेव्स को ट्रिगर करता है, जिससे कि हम रिलैक्स होते हैं। अब दोस्तों आती है एक और रोचक जानकारी। सर हैंस सोलन करके एक बॉटनिस्ट था, बहुत ही फेमस आयरिश बॉटनिस्ट था। वो जमैका एक बार गया और जमैका के लोगों ने उसे कोकोआ वगैरह दिया, लेकिन उसको पीने के बाद उसको नोजिया सा होता था। नोजिया सा होता था तो उसने क्या किया, उसमें एक बार मिल्क मिला लिया और फिर पिया, और वहां से आविष्कार हुआ चॉकलेट मिल्क शेक का। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि सर हैंस सोलन का ये ड्रिंक आज की डेट में इंडिया में 5.3 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन गया है, जो कि 2027 तक ये पहुंच जाएगा 13 बिलियन डॉलर पे, क्योंकि इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR है 20%। ह्यूज। और दोस्तों इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बिजनेस मॉडल सजेस्ट कर रहा हूं कि आप भी चॉकलेट शेक इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं। आप अगर चाहें तो घर में चॉकलेट शेक वगैरह बना के इसकी दुकान डाल सकते हैं, या फिर आप किसी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, ये मूड को भी अच्छा करता है, एंड कन्वीनियंट स्नैक है। कहीं पे भी जाते हुए आप ले सकते हैं, इससे तुरंत एनर्जी आती है, मीठा होता है एंड फिलिंग भी होता है, सो भूख भी मिटाता है, एंड बहुत ही प्रॉमिसिंग बिजनेस मॉडल है। अब दोस्तों कई लोग मुझसे पूछते हैं सर खुद का खोलें या फ्रेंचाइजी लें। मैं कहूंगा देखो दिमाग मत लगाओ, फ्रेंचाइजी के पास चले जाओ, किसी की फ्रेंचाइजी ले लो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है, उन्होंने ऑलरेडी हिट एंड ट्राई कर रखा है, उनको ऑलरेडी पता है क्या चलता है क्या नहीं चलता है, उन्होंने ऑलरेडी मार्केटिंग करके देखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग करके देखा हुआ है, किस तरह से मार्केटिंग होती है, उन्होंने ऑलरेडी अपने स्टाफ को ट्रेन करके देखा हुआ है, और जो भी आपको फ्रेंचाइजी देगा वो आपको बहुत जबरदस्त सपोर्ट भी देगा। और उन्होंने रेसिपीज के साथ भी सारी चीजें करके देखी होंगी कि किस तरह की रेसिपी चलती है, कौन सा टेस्ट चलता है, कम मीठा वाला चलता है, ज्यादा मीठा वाला चलता है, उसमें कुछ और डाल के चलता है या कम डाल के चलता है, दूध कम डालें ज्यादा डालें, ये सारी चीजें आप ट्राई करोगे, टेस्ट करोगे, इससे ज्यादा बढ़िया है किसी की फ्रेंचाइजी ले लो। एंड इसकी फ्रेंचाइजी इसलिए भी लेनी है क्योंकि ये हर किसी की रीच में है। एक 10,000 रुपए महीना कमाने वाली फैमिली भी इसे खा सकती है, पी सकती है, और करोड़ों रुपया कमाने वाले लोग भी इसे ले सकते हैं। तो इसका मतलब है ये सभी को अच्छा लगता है और सभी इसे लेना चाहते हैं। सो ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल मुझे लगता है। जैसे थोड़े दिन पहले मैंने चाय के ऊपर केस स्टडी बनाई थी, वैसे ही दोस्तों ये चॉकलेट शेक के बिजनेस के ऊपर केस स्टडी, और बहुत ही दमदार है। इसका बिजनेस कम पैसों में शुरू हो सकता है। अब दोस्तों आप में से कई लोग कहेंगे सर ये बिजनेस तो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि यार ये चलने वाली चीज है। चॉकलेट हर दुकान पे क्यों बिकती है? क्योंकि हर घर में कोई ना कोई चॉकलेट खरीद रहा है, कभी ना कभी चॉकलेट आती है। जैसे कपड़े हर घर में जाते हैं, जूते हर घर में जाते हैं, खाने पीने का हर एक सामान हर घर में जाता है, वैसे ही चॉकलेट भी ऑलमोस्ट हर घर में जाती ही जाती है। ट्रू और नॉट? तो ये बिजनेस मॉडल में तो कमी नहीं है। अब कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, थोड़े दिन पहले मैं मुंबई गया, और मुंबई एयरपोर्ट से मैं जब निकल रहा था और कहीं जा रहा था किसी से मीटिंग के, तो रास्ते में मैंने एक बहुत ही बढ़िया सी दुकान देखी, छोटी सी दुकान थी, प्यारी सी दुकान थी। उसके अंदर मैं घुसा और वहां मैंने जब चॉकलेट शेक पिया, आहा, आनंद आ गया, आनंद आ गया।
अब आप कहेंगे कौन सी शॉप है? अब दोस्तों इस शॉप के ऊपर लिखा हुआ था डेजर्ट जंक्शन एंड बहुत सारे वैरायटी के शेक्स यहाँ थे, चॉकलेट शेक्स थे एंड काफी सारे क्विक स्नैक्स भी थे। अब दोस्तों मैं तो बहुत जगह ट्रैवल करता रहता हूँ तो ये शेक वगैरह कई जगह पीता रहता हूँ, लेकिन सच में बहुत ही यूनिक टेस्ट एंड बहुत ही जबरदस्त टेस्ट। मैं जानकारी लेने लगा और मैंने जानकारी लेते लेते पता किया कि डेजर्ट जंक्शन है, इसको ओन करते हैं मेसर्स कोको फूड एंड बेवरेजेस। ये मुंबई बेस्ड एक जबरदस्त कंपनी है जो कि इंडियन ट्रेडिशनल डिशेज जैसे कि रबड़ी एंड कुल्फी भी ये लोग बेचते हैं एंड साथ ही साथ वेस्टर्न डिशेस भी बेचते हैं। इनके साथ एसोसिएट होने के बेनिफिट क्या हो सकते हैं और ये क्या फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं? तो यस, ये फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों फ्रेंचाइजी लेने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों लेनी है हमें किसी की भी फ्रेंचाइजी? फ्रेंचाइजी इसलिए लेनी होती है क्योंकि प्रूवन बिजनेस मॉडल होता है। तो मैंने जब डेजर्ट जंक्शन से बात किया तो मुझे पता लगा बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मॉडल है। देखिए बिजनेस मॉडल मतलब 180 स्क्वायर फीट की शॉप से आप शुरू कर सकते हैं। ओके, थोड़ा बड़ा आउटलेट डालना है तो आपकी मर्जी है, बट मिनिमम स्पेस आपको जो चाहिए 180 स्क्वायर फीट का चाहिए। दोस्तों अराउंड 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है इनकी फ्रेंचाइजी लेने का। 12 लाख बहुत ही कम अमाउंट होता है। दूसरा बेनिफिट फ्रेंचाइजी लेने का, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सपोर्ट। तो मैंने डेजर्ट जंक्शन से बात की कि आप भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने सभी लोगों को। उन्होंने कहा बिल्कुल, कि जहां पे भी आपकी फ्रेंचाइजी वगैरह खुलती है तो इनिशियली कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे एडवर्टाइजिंग करते हैं, ये सारी चीजें वो उनको बताते हैं। तीसरा बेनिफिट होता है फ्रेंचाइजी लेने का, वो है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। तो मैंने डेजर्ट जंक्शन से बात की, मैंने कहा सर कल को मैंने ये फ्रेंचाइजी ली और मेरे पास स्टाफ मैंने हायर किया, क्या आप लोग उसे ट्रेनिंग देने के लिए मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल मदद करेंगे। क्या सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे? कल को गलती से वो स्टाफ छोड़ के चला जाता है, किसी तरह की और चैलेंजेस आते हैं, तो क्या उन चैलेंजेस में आप हमें सपोर्ट करेंगे? 100% सपोर्ट करेंगे। अगला बेनिफिट जो होता है फ्रेंचाइजी का वो है ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी। तो इनकी रेसिपीज जो है सच में वर्ल्ड क्लास है दोस्तों, रियल में वर्ल्ड क्लास। और मैंने जब इनसे बातों बातों में पता किया तो इन्होंने कहा सर ये रेसिपी बनाने के लिए हमें कई बार तो हजारों लीटर दूध वेस्ट करना पड़ा। द रीजन इज कि जब हमने बनाया और अच्छे से नहीं बना तो हमें उसे नाली में फेंकना पड़ा, फिर से वापस बनाया। अब जो रेसिपी आई है दे आर द वर्ल्ड्स बेस्ट। फ्रेंचाइजी जब लेते हैं किसी भी चीज की तो एक बात आती है, मार्जिन कितने होंगे? तो इनके मार्जिन भी बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही जबरदस्त है। 90% तो प्रोडक्ट ऑलरेडी फैक्ट्री में रेडी है। सिर्फ जब प्रोडक्ट आपके पास आता है तो 10% आपको काम करना होता है। 10% अगर आपने काम कर लिया तो प्रोडक्ट रेडी है। 6 महीने की शेल्फ लाइफ भी है हर प्रोडक्ट की। इसका मतलब है जीरो वेस्टेज, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपने इनके यहां से ऑर्डर किया 6 महीने का समय आपको मिलता है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और इसी के कारण जीरो वेस्टेज मॉडल है इनका। सबसे शानदार प्रोडक्ट जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड इनका मोनोपोली एंड यूनिक प्रोडक्ट है वो है चोको बी चॉकलेट शेक। ये थिक चॉकलेट शेक है एंड इनके पास थिक चॉकलेट शेक्स की 25 से ज्यादा वैरायटीज है। दोस्तों स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करें और आज ही इनकी फ्रेंचाइजी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनकी सारी डिटेल डाल रहा हूं। इनका बेस्ट पता है क्या लगता है मुझे? नो रॉयल्टी मॉडल। आप किसी का भी फ्रेंचाइजी लेंगे आपको एक मोटा पैसा रॉयल्टी के लिए, उनकी ब्रांड नेम को इस्तेमाल करने के लिए देना होता है। यहां पे रॉयल्टी देनी ही नहीं है आपको। देयर इज नो रॉयल्टी मॉडल। तो मतलब है कि आपको सिर्फ अपना आउटलेट लगाना है, आउटलेट का इन्वेस्टमेंट करना है, मशीनरी वगैरह जो भी बेसिक लगती है उसका इन्वेस्टमेंट करना है। यहां नो रॉयल्टी मॉडल है। सारे के सारे प्रोडक्ट मार्केट स्टैंडर्ड से बेटर है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है और इनका सिस्टम इतना सिंपल है कि एक बच्चा भी उसे आसानी से समझ के आसानी से कर सकता है। यानी कि ट्रेनिंग का भी इतना हेडेक नहीं। अगर कोई छोड़ के भी चला गया तो विद इन 24 आवर्स नया पर्सन रेडी हो जाएगा, और तो आपको मैन पावर का इशू भी इनके साथ बिल्कुल नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आप एक नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो डेजर्ट जंक्शन की फ्रेंचाइजी के लिए आज ही इसी वक्त ही आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन में इनकी सारी डिटेल मैंने दी है, उस डिटेल पे जाके आप कॉल कर सकते हैं एंड उनसे बातचीत कर सकते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके क्लाइंट है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इनके क्लाइंट है एंड दिस इज अ प्रूवन ट्राइड टेस्टेड बिजनेस मॉडल। और चॉकलेट का बिजनेस है दोस्तों, चॉकलेट का बिजनेस चलेगा ही चलेगा, चाहे किसी भी नुक्कड़ पे आप दुकान डाल दीजिए, इट इज गोइंग टू वर्क। एंड बेस्ट पार्ट, 1 साल के अंदर आपका पैसा रिकवर हो रहा है, नो रॉयल्टी मॉडल है। और आपको क्या चाहिए? ऐसी और भी केस स्टडीज मैं आपके सामने लाता रहूंगा दोस्तों। अगर आपको ऐसी और भी केस स्टडी या किसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके शेयर करें। वी विल कीप ब्रिंगिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियोस फॉर यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और फैला दें। लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर।